नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है एल्कोहलों के रासायनिक अभिक्रिया। तो सीधा टॉपिक में चलते हैं और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। इनके जस्ट पीछे हमने वीडियो क्लियर कर रखी है, एल्कोहल के बनने की विधि, है ना। तो हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इनमें मैंने 3-4 वीडियो क्लियर कर रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है सीधा चलते हैं, एल्कोहलों के रासायनिक अभिक्रियाएँ। और बहुत दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्या है लाइफ थोड़ा रुकी रुकी सी चल रही थी, है ना। तो कुछ मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बोला कि लाइफ रेस है सर, बढ़ना तो पड़ेगा आगे, है ना। तो फिर से वीडियो क्लियर करते हैं। तो एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ROH बॉन्ड का विदलन होता है। अच्छा, एक चीज़ जो क्लियर होगा आपको, C2H5OH हमारे पास कोई भी एल्कोहल है ना। तो इसका बॉन्डिंग तो आपको क्लियर होगा कि इसका बॉन्डिंग कैसा होता है ना। ये हमारे पास 5 हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं और ये OH बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दो बॉन्ड है, यहाँ पर ये R बोल रहा हूँ, मतलब ये इधर का हो गया, है ना। तो ये जो बॉन्ड है उसमें ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है और ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है ना। तो इस बॉन्ड टूटने के आधार पर हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं, है ना। ओके, तो पहले ये बॉन्ड टूटने वाला मैं रिएक्शन क्लियर करूँगा, उसके बाद ये बॉन्ड टूटने वाला, ठीक है। तो बात अच्छे से क्लियर हो गई, है ना। क्या हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं ना, एकदम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। तो सीधा चलते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट आता है धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हमारे पास कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3OH या तो C2H5OH, कोई भी एल्कोहल ले लेना है, ठीक है। तो धातु धातु मतलब कोई भी हमारे पास क्षारीय धातु हो सकता है या तो क्षारीय मृदा धातु हो सकती है ना। तो हमारे पास हम लेते हैं सोडियम, ले लेते हैं सबसे सुलभ, है ना। तो क्षारीय धातुओं के साथ अभिक्रिया किसका, एल्कोहल का, क्योंकि हम लोग एल्कोहल का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं ना। तो धातुओं के साथ क्रिया क्या होता है कि क्षारीय तथा क्षारीय मृदा धातु, है ना, कोई भी मृदा धातु है वो एल्कोहल से, किनसे, एल्कोहल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है। मतलब ये जो धातु है इन एल्कोहल से किसको विस्थापित करेगी, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो क्रैक होगा, है ना। ओके, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं। और एल्कोक्साइड का निर्माण करती है, मतलब क्षारीय मृदा धातु है वो एल्कोहल से, ये जो एल्कोहल है उस एल्कोहल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है और एल्कोक्साइड का निर्माण करती है। एल्कोक्साइड में क्या बनेगा आगे देखते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप क्लियर करते हैं, यहाँ का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, ये अपने पास ये बन जाएगा आपका CH3, है ना। यहाँ का बॉन्ड टूट गया, ओके। और ये जो हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये गैस ग्रुप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड खाली है और सोडियम कौन सा चार्ज क्लियर करता है, वो प्लस चार्ज क्लियर करता है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये सोडियम, ये क्या है, एल्किन है ना। सोडियम एल्कोक्साइड हमारे पास प्राप्त हो रहा है, जैसे कि हमारे पास ये मेथॉक्साइड है, एक कार्बन मतलब मेथॉक्साइड। ओके, इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H5, है ना ये, और हमारे पास सोडियम, और ये हाइड्रोजन गैस क्या रहती है, हाइड्रोजन हमेशा 2 के साथ निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर H2 लिख रहे हैं ना। तो यहाँ बना आपका सोडियम एथॉक्साइड, और ये जो सोडियम है और जो हाइड्रोजन है इसका आप लोग समीकरण को संतुलित कर लेना, है ना। सीधा हमारा मेन पॉइंट चलते हैं, जेरेविटिनॉफ विधि। इस विधि में हम लोग क्लियर करते हैं बात को, है ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग जेरेविटिनॉफ विधि, और हम लोग इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एल्कोहल की क्रिया, है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन है, ये तो आपको क्लियर ही होगा पहले से, है ना। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड, ये हेलोजन है ना, और ये कोई समूह, ओके। तो हम लोग सबसे पहले क्लियर करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन ना। यहाँ पर हम क्लोरीन लेते हैं, ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना। और कोई भी हमारे पास ले लेते हैं एल्कोहल, CH3OH, ओके। तो रिएक्शन यहाँ से क्लियर होगा, ये माइनस चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज है, +2 करता है ना, ओके। तो यहाँ वाला बॉन्ड क्रैक होगा ना हमारे, जो पहला पॉइंट है इसके आधार पर। तो ये जो क्लियर होगा उसमें से आप अच्छा से समझ जाएंगे कि हमारे पास अगर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है वो क्रैक होता है, तो हमारे पास यहाँ पर समूह है, हमारे पास कौन सा, एल्किल समूह, है ना। तो यहाँ से रिएक्शन ऐसा होगा और ये अपना बनेगा मेथेन, है ना। 4 हाइड्रोजन का अब बचे के पास
मैग्नीशियम का, है ना। और ये 2 बॉन्ड क्लियर करता है, तो एक तो क्लोरीन के साथ है ही, और एक हमारे पास देखिए यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, है ना, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ आपका CH3, है ना। तो ये अपने पास ये तो एल्केन बन गया ना, क्या बन गया, एल्केन। तो मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास एल्केन का निर्माण होना चाहिए। तो ये समझ आ गया कि जो एल्कोहल है वो गिरग्नाडा अभिकर्मक के साथ एल्केन देता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभिक्रिया जिसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन है इनके बीच का जो बॉन्ड टूटेगा, है ना, वैसा वाला अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। इसके जस्ट पीछे हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो कार्बन है और ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है उसके बीच का बॉन्ड टूटता है, मतलब ये हाइड्रोजन अलग होता है। अब की बार कौन अलग होगा, ये जो OH है वो समूह क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एल्कोहल के दूसरा गुण, है ना। तो दूसरा रासायनिक गुण में पहला पॉइंट चलते हैं हम लोग हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है पेपर में कि जो एल्कोहल है उस एल्कोहल का हैलोजन अम्ल के साथ रिएक्शन को समझाइए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी हम लोग हैलोजन अम्ल लेते हैं, जैसे कि सबसे अम्लों का राजा कौन है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और हम लोग ले लेते हैं कौन, कोई भी आप एल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता था, अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, ठीक है। तो हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया, तो इसका मैं केवल रिएक्शन बता रहा हूँ, इसका जो डिटेल है वो आप समझ सकते हैं, मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन सा चार्ज क्लियर करेगा, प्लस चार्ज। ये कौन सा चार्ज क्लियर करेगा, माइनस चार्ज। ये तो आपको पता ही है। और इधर ये कौन करेगा आपका माइनस। तो आपको तो स्पष्ट पता चल गया ना कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन होता है ना। ओके, तो हमारे पास H2O का फॉर्मेशन। अब बचा क्या आपका C2H5 और क्या बचेगा अपने पास, क्लोरीन, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका पास, कौन बन गया आपका एथिल मेथेन। 2 कार्बन है मतलब एथेन में आएगा ना, मतलब एथिल क्लोराइड है ये। ओके, तो अच्छा पहले आप लोग उत्पाद किसको पहले लिखना है ना, ये इसको इधर लिख रहे हैं, ठीक है, चलेगा, क्योंकि मेन आदमी तो ये है ना। ओके, तो ये हो गया, क्या हुआ देखो, जो एल्कोहल है वो हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्किल हैलाइड बना रहा है। ये एल्किल है, एल्किल समूह है ना, और ये क्या होगा, हैलाइड, है ना। तो एल्किल हैलाइड याद, इसको तो हैलो एल्केन भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो ये हो गया हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया। तो इसका डिटेल कैसा होगा कि जो एल्कोहल है वहाँ किससे अभिक्रिया करके, हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया करके क्या देता है, एल्किल हैलाइड देता है, ठीक है। दूसरा आगे चलते हैं हम लोग, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया। तो फास्फोरस हैलाइड के साथ क्या क्रिया होती है, अच्छा इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ मैं, हाँ। तो फास्फोरस हैलाइड में कौन है आपका, PCl5, है ना। ये फास्फोरस का हैलाइड है, PCl3 भी होता है, आपको पता है ना। तो फास्फोरस का हैलाइड में हम लोग एकदम सीधा रिएक्शन में चलते हैं, जैसे कि हमारे पास है आपका PCl5। ओके, तो और हम ले लेते हैं कौन आपका एल्कोहल C2H5OH। ओके, अब रिएक्शन के टाइम थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा इसका मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ, इसका जो संरचना स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास 5 क्लोरीन इधर लिख देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ लिख देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। ओके, और हमारे पास ये जो है C2H5OH। ओके, ये हमारे पास एल्कोहल है ना। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन में कौन किसके साथ जुड़ सकता है ना। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होगा आपके पास कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, मतलब OH वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्रेक होगा, ठीक है। अच्छा इसको भी थोड़ा सा ये बॉन्ड बना देते हैं ऐसे हाइड्रोजन के साथ। ओके, ओके, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा, देखिए ये वाला बॉन्ड टूटता तो हाइड्रोजन बस अलग हो जाता था, इसमें ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा ना, तो ये देखो ये हमारे पास बचेगा कौन आपका C2H5, और ये कोई एक क्लोरीन ले लेगा। ओके, ये एल्किल हैलाइड बनाएगा ये, मतलब कहा जाए अपने पास एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है ना। अब बचा क्या हमारे पास, ये OH, मतलब OH बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, तो आपको तो पता होगा अगर हाइड्रोजन अलग होता है, देखो यहाँ से टूट गया मतलब OH बन गया है ना। अब यहाँ से टूटा मतलब ये हाइड्रोजन बचा, तो ये एक Cl के साथ क्रिया करेगा, ठीक। और ये क्या बनाएगा आपका HCl बनाएगा, क्या बनाएगा HCl। अब बचा क्या PO, है ना, POCl3। तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि कई जन दिक्कत है, कई जन क्या बोलते हैं सर कि आप C2H5 और OH को तोड़ने का बात कर रहे थे अभी, है ना।
C2H5 OH को तोड़ने वाली बात करें तो यहाँ से तोड़ना था आपको, और C2H5 को आपको बनाना था, Cl बना लेना था, और OH को किसी के साथ जोड़ना था। तो भाई यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन इनके साथ हो रहा है ना, तो पहले ये बनाने की कोशिश करेगा, वो POCl3 बनाने की कोशिश करेगा। मतलब हमारे पास ये जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको, है ना, जो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है वो फॉर्मेशन होगा उसका, है ना। लेकिन मेन उत्पाद कौन है आपका? C2H5Cl। ओके, तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि OH को अलग से करते हैं, है ना। यहाँ पर ये HCl का अच्छा एक चीज़ और क्लियर करता हूँ थोड़ा सा ना, कि हमारे पास जो क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन वाले में भी बता सकते हैं आपको, और 5 क्लोरीन वाले में भी, सॉरी यहाँ पर 5 क्लोरीन वाले में भी बता सकते हैं, और 3 क्लोरीन वाले में भी बता सकते हैं, है ना। ओके, तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सीधा फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि जो एल्कोहल है वो फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया करके, है ना, अपने पास क्या देता है, वो देता है आपका एल्किल हैलाइड देता है ना, और ये आपका ऑक्सीक्लोराइड भी देता है। ओके, और HCl मुक्त हो जाता है। ओके, चलिए तो सीधा हम लोग चलते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब ये थायोनिल क्लोराइड कौन है? थायोनिल क्लोराइड को तो आप अच्छे से क्लियर होगा, इसको थायोनिल क्लोराइड किसको बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास है SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड है। ओके, और हमारे पास कोई एल्कोहल लेते हैं C2H5, मैं बार बार इस एल्कोहल को लेता हूँ, है ना। तो यहाँ का फॉर्मेशन देखिए थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बना देते हैं। सल्फर ये 6 बॉन्ड क्लियर करता है ना, ठीक है। तो 1 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ले लेगा ये, और 2 बॉन्ड Cl। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 4 बॉन्ड क्लियर कर रहे हैं ना। ओके, तो और ये भी देख लो C2H5, ये O और ये H, आपको क्या कहा, ये लो, ठीक है। ये यहाँ से लेते हैं हम लोग HCl के लिए, है ना। और क्या है, और हमारे पास यहाँ से टूटेगा ना बॉन्ड, अच्छा यहाँ से पहले नहीं टूटना, यहाँ टूटेगा तो यहाँ से ये टूटेगा, तो ये कौन ले लेगा, एक क्लोरीन ये लेगा। अब क्या बचा, सल्फर बचा, ऑक्सीजन बचा। ओके, और क्या है, SO2 बनाएगा, सीधी बात है ना। तो सीधा चलते हैं, C2H5OH, ये हमारे पास है SOCl2, है ना। ये जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा आपका एल्किल क्लोराइड बनेगा, मतलब C2H5Cl। ओके, और क्या बनेगा अपने पास, और हमारे पास बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। और कौन सा गैस निकलेगा, SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये है थायोनिल क्लोराइड, है ना। तो आप लोग, अच्छा यहाँ पर पिरिडीन की उपस्थिति हो सकती है ना, पिरिडीन की उपस्थिति हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं ये जो एल्कोहल है वह थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एल्किल क्लोराइड देता है, ठीक। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ऐसे अभिक्रिया जिसमें एल्किल समूह भाग लेता है। ये आपका एल्कोहल का तीसरा गुण है। मतलब हमारे पास C2H5, ये हमारे पास एल्कोहल है, उसमें से पहला हम लोग पढ़े हैं ये वाला बॉन्ड क्रेक होता है, उसके बाद पढ़े ये वाला टूटता है। अब हम लोग क्लियर करने वाले कि ये जो OH समूह है इसका कोई काम नहीं है, काम किसका है, आपका एल्किल समूह का, है ना। तो इनमें क्या रिएक्शन होगा ये हम लोग सब क्लियर करते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका हैलोजनीकरण। क्या आता है, हैलोजनीकरण। मतलब हमारे पास जो एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, पहली बार मैं मेथिल एल्कोहल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल का जो रिएक्शन है उनका साथ कराएंगे हम लोग क्लोरीन के साथ, मतलब हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजन का जुड़ना, है ना। तो जब भी आप लोग ऐसे रिएक्शन करते हो तो सबसे पहले आपको इसके स्ट्रक्चर क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। ये हमारे पास है हाइड्रोजन, और ये पास है OH समूह, है ना, और हमारे पास है क्लोरीन। मतलब क्लोरीन पर्याप्त है, जितना क्लोरीन चाहिए सब क्लोरीन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि इसमें यहाँ का बॉन्ड न तोड़ के हम लोग यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, और ये हाइड्रोजन का टूटना जुड़ना ये सब आप विलियमसन प्रभाव, खरास प्रभाव, ये सब हम लोग आप देख चुके होंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर करते हैं, जैसे कि यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड क्रेक होता है ना, तो ये क्लोरीन यहाँ से जुड़ता है। देखिए, कार्बन के साथ क्लोरीन का जुड़ना भी होता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, इसी क्लोरीन के पास ही जाएगा। मतलब हमारे पास पर्याप्त क्लोरीन है, मतलब ये क्लोरीन है, कार्बन का ये बॉन्ड टूटेगा, देखिए ध्यान सुनना, है ना। तो ये हमारे पास कार्बन के 3 बॉन्ड है ना।
तो ये क्लोरीन है यहाँ से इस हाइड्रोजन को ले लेगा साथ में, मतलब यहाँ पर ये क्या बनाएगा आपका HCl बनाएगा। ओके, ये क्लोरीन ले लेगा ना, ये हाइड्रोजन है वो। ओके, तो यहाँ पर HCl बनेगा। अब यहाँ का बॉन्ड खत्म हो गया तो यहाँ पर बॉन्ड, ये लो जो बॉन्ड बचा हुआ उसमें क्लोरीन जाएगा, मतलब क्लोरीन जुड़ेगा। ओके, उसी तरह सेम टू सेम यहाँ सिचुएशन भी ऐसी होगा, मतलब यहाँ से टूटेगा मतलब क्या निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा और यहाँ पर कौन जुड़ेगा आपका, क्लोरीन जुड़ेगा। यहाँ भी HCl बाहर निकलेगा और कौन जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा। मतलब बन क्या रहा है अपने पास, बन रहा है ये अपने पास हमारे पास ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, मतलब कितने क्लोरीन हो गया, ट्राई क्लोरो है ना, और एक कार्बन है मतलब क्या है आपका, मेथिल, ट्राई क्लोरो मेथिल, और OH जुड़ा है मतलब क्या है आपका, एल्कोहल। ओके, और बाहर कौन कौन हो रहा है आपका, बाहर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर भी हो रहे हैं, है ना। अच्छा, रिएक्शन को थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो आप, जैसे कि हमारे पास कितने क्लोरीन है यहाँ पर, इधर 2 क्लोरीन है, इधर कितने हैं, 1 2 3 और यहाँ पर ये 4। हाइड्रोजन की संख्या देखते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 इधर करना पड़ेगा ना। 1 है मेरे पास, यहाँ पर 1 बस हाइड्रोजन है, और कहाँ हाइड्रोजन, ये 2, मतलब अपने को यहाँ पर 3 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, है ना। 3 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 और 1 4, इधर 4 हाइड्रोजन है ना। क्लोरीन कितना हो गया अपने पास, 1 2 3 और 3 3 6, तो 6 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। क्या करें, कभी कभी स्टैंड गिर जाती है। चलिए, तो इतना आपको समझ आ गया, मतलब ये आपके रिएक्शन होंगे, ठीक है। और आगे अपना चौथा गुण होता है, वो गुण होता है उसको मैं बताऊंगा नहीं, सिंपल सी ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के असबाजित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, मतलब हमारे पास जो CH3OH है ना, तो इसका ऑक्सीजन के बाहर हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये भाग लेता है। ऐसा रिएक्शन आएगा चौथा में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है।